हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स में उत्तर प्रदेश नेशनल व इंटरनेशनल से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर जो नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहां भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खुला है? झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या मेघालय? तो भी हाल ही में भारत सरकार ने भारत का पहला ड्रोन ट्रेनिंग या प्रशिक्षण सेंटर कहां खोला है? तमिलनाडु में खोला है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। कहा जाता है दोस्तों, या तमिलनाडु में इस संस्था यानी इस सेंटर के माध्यम से भारत सरकार क्या कराएगी? ड्रोन का मानी ड्रोन का क्या कराएगी? ट्रेनिंग कराएगी। यह सेंटर दोस्तों 45 करोड़ की लागत से, यानी 45 करोड़ की लागत से इस सेंटर को क्या किया गया है? बनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2027, 2029, 2030 या 2035 तक का? हाल ही में एसबीआई ने अपना एक आंकड़ा जारी किया है दोस्तों, जिसमें यह कहा गया है कि भारत वर्ष 2027 तक का 5.15 ट्रिलियन, यानी ट्री ट्रिलियन करोड़, लाख करोड़, लाख करोड़ डॉलर डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और इसके चलते क्या होगा? भारत पांचवी, यानी वर्तमान में जो भारत पांचवी अर्थव्यवस्था है, अब वो कहां पहुंच जाएगा? तीसरी अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगा। कब तक यह फासला तय कर लेगा भारत? वर्ष 2027 तक का। आरबीआई के अनुसार भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ए। क्योंकि दोस्तों अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग एजेंसियां अलग अलग डेट के हिसाब से अपना निकलती है, लेकिन यह आंकड़ा किसके अनुसार है? एसबीआई के अनुसार है। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर है? नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या मेघालय? दोस्तों, जो किसी भी स्टेट या हम कंट्री की कहें, जो हेल्थ रिपोर्ट होती है वह उसके ग्रोथ का एक इंजन होती है। तो इसी में हाल ही में एक सर्वे किया गया, तो जिस सर्वे में यह कहा गया कि जो महाराष्ट्र राज्य है, इसकी जो राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट है यह भारत में क्या है? सबसे एक नंबर पर है। तो शीर्ष पर कौन राज्य है? महाराष्ट्र है। यानी पहले स्थान पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र है। इसी रिपोर्ट में दोस्तों छत्तीसगढ़ को, यानी छत्तीसगढ़ को क्या दिया गया है? दूसरा स्थान दिया गया है। यानी छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट में दोस्तों एक और चौंकाने वाले आंकड़े हुए हैं, जैसे केरल, केरल, पंजाब व बंगाल, यानी पश्चिमी बंगाल की बात हो रही है, बंगाल। दोस्तों इस रिपोर्ट में इनको अंतिम पायदान पर रखा गया है। काफी चौंकाने वाले ये आंकड़े हैं, क्योंकि अभी भी जब भी स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, केरल को भारत में क्या होता था? शीर्ष स्थान प्राप्त होता था। लेकिन जो भी हाल ही में एक सर्वे किया गया है, उसके अनुसार महाराष्ट्र पहले स्थान पर, छत्तीसगढ़ सेकेंड स्थान पर, केरल, पंजाब और बंगाल को क्या किया गया है? अंतिम पायदान पर रखा गया है। तो लेकिन आपके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार आपका राइट आंसर क्या बनेगा? महाराष्ट्र बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? रूस, भूटान, अमेरिका या इंडोनेशिया? तो दोस्तों भी जैसे कि मालूम है कि 14 जुलाई को, यानी 14 जुलाई हमारे लिए एक महत्वपूर्ण डेट है 2023 को, यानी 14 जुलाई
2023 को इसरो के द्वारा, यानी इसरो के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। उसी के बाद कहा जाता है दोस्तों, रूस ने भी दक्षिणी चांद की सतह पर अपना एक मिशन भेजा, जिसे क्या कहा गया? लूना 25 मिशन कहा गया। यानी लूना 25 मिशन किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यानी आज की तारीख अगर हम बात करें, आज 21 अगस्त है दोस्तों। अभी हाल ही में मैंने सुबह समाचार पत्रों में पढ़ा, जो रूस के द्वारा लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया गया था चांद की दक्षिणी सतह पर उतारने के लिए। तो खबरों के अनुसार कहा जाता है, या वहां की जो स्पेस एजेंसी है उसने यह खबर दी है कि लूना 25 मिशन जो है क्या है, चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो गया है। यानी लूना 25 मिशन जो भारत के चंद्रयान मिशन से पहले लैंडिंग, यानी लैंडिंग का उस पर विचार था, वो क्या अब हो गया है? क्रैश हो गया है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि लूना 25 मिशन रूस के द्वारा क्या है? प्रक्षेपित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मैपिंग तिब्बती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों इसमें आंसर आ गया है, यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। यानी प्रत्येक वर्ष तिब्बती देश के द्वारा भारत में अपने हस्तशिल्प, कला या बहुत सारी संस्कृत क्या क्या होता है, एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। और इस बार यानी 2023 में इस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? श्रीलंका, कंबोडिया, युगांडा या मलेशिया? कहा जाता है दोस्तों, हुन मानेट अभी हाल ही में कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यानी किस देश के बने हैं? कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कंबोडिया के जो महाराजा हैं, या 26 वर्षों के बाद किसी नए प्रधानमंत्री को क्या कर रहे हैं? अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, यानी नियुक्त कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए, या 26 वर्षों के बाद। ये भी एक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसीलिए यह चर्चा में है। हुन मनेट को हमें याद रखना होगा। कंबोडिया में दोस्तों एक और के लिए जाना जाता है, अंकोर वाट मंदिर। यानी कंबोडिया में सबसे पुराना विष्णु का जो मंदिर है वह कंबोडिया में ही स्थित है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? अंकोर वाट मंदिर के नाम से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल, सहज पोर्टल, मदद पोर्टल या विश्वास पोर्टल? दोस्तों जो बैंकों में जमा कर कर जो अपने पैसे जमा कर देते हैं और उसका कोई वारिस नहीं होता है, ऐसे संपत्तियों को पता लगाने के लिए हाल ही में आरबीआई ने, यानी हाल ही में आरबीआई के द्वारा आरबीआई के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका क्या नाम रखा गया है? उद्गम नाम रखा गया है। यानी उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। यानी इस उद्गम पोर्टल के माध्यम से जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, इसका पता लगाया जाता है। आरबीआई के अनुसार अभी इसे सिर्फ 7 बैंकों को जोड़ा गया है। यानी इस उद्गम पोर्टल से सिर्फ कितने बैंकों को जोड़ा गया है? अभी 7 बैंकों को अभी इसमें जोड़ा गया है। लेकिन हमारे और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, यानी अनक्लेम डिपॉजिट पता लगाने के लिए आरबीआई ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? हिमा दास, अन्नू रानी, दुंती चंद्र, दीपिका सिन्हा? तो दोस्तों अभी हाल ही में डोपिंग टेस्ट में, यानी 2 इनका डोपिंग टेस्ट कराया गया, और दोनों डोपिंग टेस्ट में क्या हुआ? इन्हें फेल पाया गया। इसी कारण इन्हें 2023 से लेकर, यानी 2023 से 2027 तक का 2027 तक का जितने भी खेल होंगे, इन्हें क्या किया गया? 4 सालों के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया। और ये कौन सी खिलाड़ी हैं? द्युति चंद्र। द्युति चंद एक धाविका है दोस्तों, और
अभी जो 18 में एशियाई ओलंपियाड या एशियाई खेलों में इन्होंने क्या किया था, रजत पदक जीता था। और अब क्या हुआ, इन पर डोपिंग में यानी 2 बार इनका डोपिंग टेस्ट कराया गया और दोनों बार फेल पाए जाने के कारण इन्हें क्या किया, 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कब से कब तक का, 2023 से लेकर 2027 तक का। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? तो दोस्तों, भारत का जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में किया गया। यानी आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ए वाला, यानी कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया, कर्नाटक। तो इसका उद्घाटन कौन किसने किया, ये भी एक महत्वपूर्ण होता है। यानी बेंगलुरु में तो इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, अश्विनी वैष्णव ने, अश्विनी वैष्णव ने इनका क्या किया, उद्घाटन किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेशनल यंग इको इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए कितने भारतीय युवाओं को नामित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? तो दोस्तों, ये हर साल इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 यानी दिया जाता है। या किस लिए दिया जाता है, तो इको पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। इसमें 8 से 16 वर्ष यानी 8 से 16 वर्षों के 16 वर्षों के युवा ही इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। यानी 8 से 16 वर्षों में अगर आपने पर्यावरण के लिए कोई बड़ी अचीवमेंट किया है, तो इसलिए आपको क्या दिया जाएगा, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। तो इस बार पूरे विश्व से, यानी पूरे विश्व से अगर की बात करें, विश्व से बात करें, तो 17 युवाओं का चयन किया गया है। पूरे विश्व से 17 युवाओं का चयन किया गया है और इन्हीं 17 में से भारत से कितने हैं, 5 है। यानी हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, डी वाला बन जाएगा। यानी भारत से कितने युवा चयनित किए गए हैं, 5 युवा चयनित किए गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समु सेतु समुद्रम, समुद्र, महासागर या सागर? दोस्तों, जैसा कि सभी पता है, समुद्र में विभिन्न प्रकार के तूफान या किसी बवंडर आने के कई बार चांसेस से वजह से क्या होते हैं, जो मछुआरे बीच समुद्र में होते हैं वो फंस जाते हैं और इसी कारण कभी कभी मछुआरों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसी को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से मछुआरों को किसी विपदा आने से पहले ही क्या किया जाए, अलर्ट कर दिया जाए। यानी अब इस बात को भी मछुआरों पे मोबाइल में अनिवार्य कर दिया गया है कि जो भी मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाएगा वह इस ऐप को लॉन्च करेगा। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम समुद्र रखा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है? प्रिया मलिक, श्रेया मलिक, अंतिम पंघाल या विनेश फोगाट? दोस्तों, यह जो अंडर 20 विश्व कुश्ती 2023 है, इसका आयोजन जॉर्डन में किया जा रहा है। यानी इसका आयोजन की बात करें, जॉर्डन में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें प्रथम जो महिला थी, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा दूसरी रेसलर कौन है, यानी दूसरी कुश्ती या रेसलर जो है, कुश्ती हो रही है दोस्तों, तो पहली रेसलर जो बनी है वह अंतिम पंघाल है। अंतिम पंघाल ने इसी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और दूसरी जो भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें दूसरा पदक जीता वह कौन सी है, प्रिया मलिक है। यानी प्रिया मलिक दूसरी हैं और पहली की अगर बात कर लेगा तो अंतिम पंघाल पहली है। और आयोजन पूछ लेता अंडर 20
चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह जॉर्डन में किया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? केन्या, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो, मालदीव। तो अभी हाल ही में भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो ने इंडिया स्टैक समझौता किया है। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है दोस्तों, यानी डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? 14,103 करोड़, 14,503 करोड़, 14,903 करोड़ या 15,000 करोड़? तो अभी हाल ही में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है कितने करोड़ के रुपए के साथ? 14,903 करोड़ रुपए के साथ इस यानी इंडिया डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को क्या किया गया है? विस्तार को मंजूरी दी गई है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार, अशोक सिन्हा, आर दोराई स्वामी, अवधेश पुरी। तो दोस्तों अभी हाल ही में आर दोराई स्वामी को यानी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC यानी LIC आईसी का क्या किया गया है? प्रबंधक निदेशक चुना गया है। इनका जो कार्यकाल होगा दोस्तों वह 2023 से लेकर 2023 से 2026 तक का, यानी 2026 तक का जो आर दोराई स्वामी है या LIC के नए प्रबंधक निदेशक रहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? सी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय, गृह मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम जो दोस्तों या इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा एक तरह से कहा जाए इसे सहयोग से लॉन्च किया गया है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में ए हेल्प, काफी महत्वपूर्ण ये प्रोग्राम है दोस्तों, ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या गुजरात? तो अभी हाल ही में किस राज्य में शुरू की है? तो गुजरात में। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, डी सी डैक, भारतीय खगोल जीवन विज्ञान अनुसंधान केंद्र, इनमें से कोई नहीं? तो भी हाल ही में भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने एक नए तारे की खोज की है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है दोस्तों, बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? PM संग्रहालय और पुस्तकालय, गांधी मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, पटेल संग्रहालय और पुस्तकालय या इनमें से कोई नहीं? तो भी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? PM संग्रहालय और पुस्तकालय, यानी जो पहले नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के नाम से जाना जाता था, अब क्या किस नाम से जाना जाएगा? PM संग्रहालय और पुस्तकालय के नाम से। आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? ए वाला आपका राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या जयपुर? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा। तो G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन क्या है? यह नई दिल्ली में किया जा रहा है दोस्तों। इसका आयोजन 16 अगस्त यानी 16 अगस्त 16 अगस्त से
2 सितंबर तक का, यानी 2 सितंबर सितंबर तक का इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें जो पहली फिल्म यानी दिखाई गई वह कौन थी? सत्यजीत रे, सत्यजीत रे द्वारा निर्मित पिक्चर क्या थी इसमें दिखाई गई। आई दोस्तों, आपको कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।